नमस्ते, इजी टैरो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपकी शादी के बारे में देखेंगे। 2022 से लेकर 2025 के बीच क्या आपकी शादी होगी, और अगर होगी तो किससे होगी, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन भगवान देना चाहते हैं वो हम देख लेंगे। हमारे पास 3 ऑप्शंस है, और ये वाला जो वीडियो है वो टाइमलेस नहीं है। टाइमलेस अगर है तो फिर भी 2022 से लेकर आप 2025 तक देख सकते हो, ये तब तक आपको लागू होगा, ठीक है। अगर फिर भी इसके बाद कभी भी आपको देखने का मन कर रहा है और फिर इंट्यूशन बोल रहा है कि हाँ ये रीडिंग मेरे लिए ही है एक्सेट्रा, तो वो चीज़ आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। ओके, सो हमारे पास फाइल नंबर 1 है ये, फाइल नंबर 2 है ये, और फाइल नंबर 3 है ये। तो मन से चुनिए, दिल से चुनिए, या इंट्यूशन से सुनिए, जैसे भी आपको सही लगता है वैसे आप चुन सकते हैं। और हम शुरुआत करते हैं पहले फाइल से। तो जिन्होंने भी फाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब हम देखते हैं कार्ड शफल करते हुए कि क्या आपकी शादी होगी, यस और नो कार्ड। 2022 से लेके 2025 के बीच में क्या आपकी शादी होगी। ओके, हमारे पास द सन इन रिवर्स, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ wands in reverse, 5 of sword in 5 of wands in reverse, and the death in reverse. और 2 कार्ड्स अपराइट आए हैं, जो है नाइट ऑफ कप्स और द स्ट्रेंथ, और लास्ट बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड। सो मोस्टली जो एनर्जी है वो तुरंत आपकी शादी नहीं होने वाली है, वैसा एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज़ 2022 में आपकी शादी नहीं होगी। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। 2025 के बाद आपकी शादी होने वाली है, बहुत लोगों के लिए वो दिखाई दे रहा है मुझे। एंड इवन दो आपकी शादी हो जाती है, बिकॉज द सन कार्ड आया है यहाँ पे, दैट इज़ अ मैरिज कार्ड। एंड ऑल्सो सन कार्ड, इवन दो ये रिवर्स में, इट डजेंट मैटर। 9 ऑफ कप्स है, इट इज़ इन रिवर्स एज वेल, विच इज़ सेइंग कि आप सिंगल नहीं रहोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड अगेन सन का प्रेजेंस भी है यहाँ पे। सो इससे मुझे कुछ कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी होगी, लेकिन उसमें वो जो रिश्ता है, ऐसा आपको लगेगा नहीं कि कुछ चेंज आया है आपके लाइफ में। मतलब इवन दो आपका शादी हो जाता है, आप किसी और किसी और के साथ रहने लगते हो, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर से तो वो जो शिफ्ट है कि हाँ मेरी शादी हो गई है, अब मैं सिंगल से बैचलर से मैरिड इंसान बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ, वो शिफ्ट नहीं हो रहा है। वो आपके मन के अंदर से आप काइंड ऑफ अभी तक फील नहीं कर रहे हो। 2025 तक आप फील नहीं कर रहे हो कि हाँ मेरी शादी हो चुकी है, वैसा टाइप का आपको फीलिंग अभी तक आया नहीं है। अभी तक वो चेंजेस को आपने अडाप्ट नहीं किया है चेंजेस से। एंड देयर इज सम 8 ऑफ wands इन रिवर्स इज सेइंग कि पैशनेट जो एनर्जी है दैट इज़ इन रिवर्स। मतलब आप लोग दोनों का ना कि फिजिकल संबंध रहेगा, ना कि आप लोग झगड़ा करोगे विद द 5 ऑफ wands इन रिवर्स, विच इज़ सेइंग कि आप लोग बातें करोगे, एकदम ऊपर ऊपर से बातें करोगे, एंड देन आप लोग मूव ऑन कर लोगे वो बातों से भी। सो इट्स लाइक आप लोग जो भी बातें शुरू भी करते हो ना, वो तुरंत ही ख़त्म कर देते हो। लाइक एकदम सडन अब्रप्ट एंडिंग करते हो वो बातचीत का, और फिर आप मूव ऑन करते हो उस बातचीत से। सो दैट इज़ द एनर्जी आई एम रिसीविंग। सो जिनका भी शादी हो रहा है, इट्स नॉट कि आप सेटल नहीं हो रहे हो उस मैरिज में, वो दिखाई दे रहा है। इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट्स जस्ट कि थोड़ा कभी-कभी टाइम लगता है सेटल होने के लिए, और फिर वो सेटल होने के लिए टाइम लग जाएगा। और जब भी आप सेटल हो जाओगे तो आपको धीरे-धीरे समझेगा कि हाँ दिस इज़ अ बिग चेंज दैट हैज़ हैपेंड। आप वो पूरे चेंज से अडॉप्ट कर लोगे, सॉरी अडैप्ट कर लोगे। फिर आपको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो जाएगा।
एंड यही इंसान आपको खुश भी करेंगे, यही इंसान के साथ आप बहुत ज़्यादा झगड़ा भी करेंगे। झगड़े वाला प्यार दिखाई दे रहा है और झगड़े में आप लोग एक-दूसरे के साथ फ़िज़िकल संबंध भी बिताओगे, वो भी दिखाई दे रहा है। एंड आप लोग जितना भी टाइम शादी के बाद भी अगर जितना भी टाइम आप लोग अकेले भी रहते हो, तो फिर भी आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिल जाएगी, हैप्पीनेस मिल जाएगी। तो वो जो चेंजेस है उसको आने के लिए थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके चेंजेस आ रहा है, वो धीरे-धीरे करके चेंज हो रहा है। इसीलिए वो शादी होने के बावजूद शादी नहीं होना वैसे टाइप का एक फीलिंग आ रहा है। नाइट ऑफ कप्स एंड द स्ट्रेंथ। किससे आपकी शादी हो रही है? एक ऐसा इंसान जो पहले ओपन अप होगा उनके फीलिंग्स से, ठीक है? आपका फीलिंग से आप जल्दी ओपन अप नहीं होते हो, या तो आप जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है? या फिर इवन दो यूजुअली आप जल्दी से ट्रस्ट करते भी हो ना, तो फिर भी आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो तुरंत ही वो आपसे पहले आपको उनके फीलिंग्स के बारे में बताएँगे। अम उनके सारे फीलिंग्स के बारे में बता देंगे, लाइक उनको कुछ अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है उनके लाइफ में वो बता देंगे, उनको हैप्पीनेस है वो बता देंगे, उनको कुछ ट्रबल्स है या फिर नहीं है, या फिर जो भी उनका दिन कैसे गया वो सब जो भी लाइक दिल की बातें हैं ना वो सब आपको इमोशनल टॉक्स जो है वो कन्वर्सेशन इनिशिएट करना आपके जीवन साथी ही करते हैं। एंड उनका इसी वजह से उनका एक इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ है जो उन्होंने जो आप उनमें बहुत ही एडमायर करते हो। आपको पता है कि हाँ, ये जो इंसान है वो बहुत ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और ये इंसान लाइक इस इंसान को कोई बज नहीं करवा सकता। ये इंसान किधर ऐसे लाइक जस्ट बिकॉज़ इमोशनल हालात हो रहे हैं तो फिर वो अचानक से डिसीज़न चेंज करने वालों में से नहीं है। और इसीलिए आपको और भी खुशी होती है इस इंसान के साथ रहकर, क्योंकि वो आपको इतना तसल्ली देता है, जितना किसी और ने आपको नहीं दिया है। तो कांग्रेचुलेशंस, ये रीडिंग है और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी शादी हो जाएगी। तो अगर आप पूछ रहे हो, क्या मेरी शादी होगी भी कि नहीं? तो हाँ, हो जाएगी। बहुत लोगों का जो मैरिज है वो लेट मैरिज ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 1 में। अगर आप लोगों का एज कुछ 30s के अराउंड है तो फिर लाइक दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, तभी काइंड ऑफ आपकी शादी होने वाली है, या फिर उससे भी लेट। कभी आपकी शादी होगी, ठीक है? वो ऐसा समय रहेगा आपकी ज़िंदगी में गाइस, जब आप लोग बहुत ही स्ट्रेसफुल हालात से जा रहे हो, स्पेशली स्ट्रेस अबाउट मैरिज कि मतलब शादी होगी कि नहीं, वो वाला भी स्ट्रेस है आपके मन के अंदर। और वही टाइम पे कुछ 4-5 दिन के बाद आपके जो जीवन साथी है वो आते हैं, आपको मिलते हैं, आप लोग दोनों का रिश्ता होता है एंड ऑल दैट। एंड मोस्टली मुझे थोड़ा-सा लव मैरिज का वाइब जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ, अरेंज मैरिज भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज का रिश्ता आ गया वो टाइम पे। एंड शुरुआती में यू आर लाइक हानि-हानि वाले एनर्जी में हो कि पता नहीं ये होगा कि नहीं, पता नहीं ये मेरे लिए सही इंसान है कि नहीं, पता नहीं मुझे इस इंसान को रिजेक्ट करना है कि नहीं, वैसा टाइप का आपका मेंटालिटी जा रहा था। बट अल्टीमेटली लाइक कुछ तो हो जाता है, आप लोग दोनों का कनेक्शन बहुत इतना डीप हो जाता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे एक किसिंग इंसिडेंट दिखाई दे रहा है आप लोग दोनों के बीच में, कि आप लोग दोनों एक-दूसरे के साथ इतना गहराई में एक-दूसरे से बातें करते हो, इतना गहराई में एक-दूसरे के साथ रहते हो ना, कि आप लोग दोनों एक-दूसरे को किस करते हो और जैसे ही आप लोग किस करते हो, आपको समझ में आ जाता है कि ये इंसान ही है मेरे लिए। ये इंसान सही इंसान है मेरे लिए और मुझे हाँ, मुझे इसी इंसान के साथ शादी करनी है। सो वैसे आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी। सराउंडेड बाय थिंग्स आई लव इन रिवर्स। आपके आजू-बाजू में कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको खुश नहीं कर रहा है। एंजल्स दिखाना चाहते हैं वो सारी चीज़ों को। जस्ट अपने घर पे एक एक टूर मारो और फिर जो भी आपके घर पे है ना, ठीक है? उसको जस्ट देखो और फिर सोचो कि वो मुझे कैसा महसूस कराता है। हमें मतलब मेरे घर पे
ठीक है, मैं मेरे घर का एग्जांपल नहीं देती हूँ। फॉर एग्जांपल जब भी कचरा वगैरह रहता है तो फिर हम लोगों को बहुत ही अजीब महसूस होता है, हम लोगों को अच्छा महसूस नहीं होता है। बट जब भी घर का माहौल क्लीन रहता है तो हम लोगों को कितना अच्छा महसूस होता है। सो अगेन वास्तु का भी हम लोगों का साइकोलॉजी में बहुत इम्पैक्ट होता है। तो एंजल्स का यही कहना है, जिस घर के सराउंडिंग को देखने की कोशिश करो कि आप किससे बातचीत कर रहे हो, वो भी देखने की कोशिश करो। क्या चीज़ से बातचीत कर रहे हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है, घर पे क्या-क्या चीज़ है, घर कैसा दिखता है, आपको कैसा महसूस होता है। और इसी वजह से आपको इन अ वे भगवान ये भी कहना चाहते हैं विद द से फेस सेल्फ इन रिवर्स, कि खुद को मत देखो। अभी मतलब आपने बहुत शैडो वर्क कर लिया, आपने बहुत खुद को देख लिया, आप बहुत ही ओवरथिंक करने लगे हो। बहुत ही ओवरथिंक करते थे, ठीक है? स्पेशली लेकिन अभी एंजल्स बोल रहे हैं कि अभी खुद को मत देखो, अभी बाहर देखो, बाहर देखो, बाहर क्या हो रहा है, घर पे क्या हो रहा है, आपके माँ-पिताजी कैसे हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आपके भाई-बहन कैसे हैं, आपके घर पे अगर प्लांट्स है तो फिर वो कैसे हैं, उनको बराबर पानी मिल रहा है कि नहीं। सो लाइक सी द आउटसाइड वर्ल्ड, एंजल्स लिटरली वही बोल रहे हैं, ठीक है? और फिर ये भी महसूस करने की कोशिश करो कि चीज़ें आपको क्या महसूस करवाती है। अगर अच्छा महसूस कराती है तो ऑफ कोर्स आप वैसे ही रख सकते हो, अगर अच्छा नहीं महसूस कराती है तो फिर आप उसको चेंज कर सकते हो, या फिर ऐसे कुछ कर सकते हो, ऐसे कुछ एडिशन कर सकते हो आपके घर पे जो आपको अच्छा महसूस कराएगा। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। लेट्स सी मोर कि आप जिससे भी शादी करोगे वो दिखते कैसे हैं। ही माइट बी अ फ्लर्ट, क्योंकि अभी जस्ट मुझे श्री कृष्ण दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो फ्लर्ट किस्म के इंसान हैं। एंड ऑल्सो जब भी मैं ये बोल रही हूँ तो शाय इन रिवर्स आया, सो अगेन दैट इज़ अ बिग बिग कन्फर्मेशन। उनको पिंपल्स और फ्रेकल्स, उनके फेस पे कुछ दाग रहेंगे, विच इज़ लाइक वेरी, मोल भी रह सकता है, मोल ब्यूटी स्पॉट बोलते हैं तो वैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। फेस पे कुछ है जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है उनके ऊपर, ठीक है? मोस्टली वो फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं, फॉर्मेलिटी बहुत ही करते हैं, सॉरी, थैंक यू, ऐसा बहुत बोलने वाले इंसान हैं। एंड अगर वो मर्द है तो फिर उनको बियर्ड हो सकता है, दाढ़ी हो सकती है। इवन अगर वो फीमेल भी है तो फिर भी उनके फेशियल हेयर शायद रह सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट वो एक फीलिंग आ रहा है मुझे। ठीक है, अगर आपके जीवन साथी आपको कुछ भी बोल सकते थे अभी, तो फिर वो क्या बोलेंगे? आपके जीवन साथी के हायर सेल्फ आपको बोलना चाहते हैं, आई लव यू, लेट्स स्टे टुगेदर, वंडरफुल, एंड आई विल प्रोटेक्ट यू। ओके, सो आप अपने जीवन साथी को ऑलरेडी चैनल करते हो, आप अपने जीवन साथी को ऑलरेडी या तो आप लोग ऑलरेडी डेट करते हो अपने जीवन साथी से, ठीक है? मतलब आप लोग दोनों का रिलेशनशिप है, चालू है, नहीं तो आप लोग दोनों काइंड ऑफ आप उनको फ़ील करते हो, वो वाला एक महसूस हो रहा है मुझे कि मतलब आपको पता है आपके जीवन साथी है, आप उन एज़ इफ आप उनसे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ऑलरेडी कर ही रहे हो। तो भगवान ये बता रहे हैं, या फिर आपके जो जीवन साथी है उनका हायर सेल्फ ये आपको बता रहे हैं कि मतलब आप डरो मत ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जारी रखो, हम दोनों एक दूसरे से और बात करते हैं ना, क्यों नहीं? और अगर आपको कुछ भी चीज़ का डर लग रहा है तो फिर हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सो वो वाला एक एनर्जी विच इज़ सच अ स्वीट एनर्जी गाइस। ओके, और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक पर्सन है गाइस तो फिर स्पेसिफिक पर्सन का रीडिंग मैंने ऑलरेडी बनाया है, आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच इट, क्योंकि मुझे किसी के लिए तो स्पेसिफिक पर्सन का वाइब्स आ रहा है, पता नहीं क्यों। द स्कार इन रिवर्स, एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपका जो भी पास्ट में हुआ था, जिस चीज़ ने भी आपको ब्रोकन महसूस कराया है, वो चीज़ बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है जो लाइक दैट इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स यू कंप्लीट। वैसे एंजल्स कहना चाहते हैं कि ऐसे मत सोचो कि जिस चीज़ ने आपको दुःख पहुँचाया वो बुरा चीज़ है, बट उसके वजह से ही आप लर्न किया है आपने कुछ मैसेजेस, कुछ लेसन्स, और इसके वजह से ही आप अभी जैसे हो वैसे हो। और उसी की वजह से आपका एक पर्सनैलिटी में इतना बड़ा चेंज आया है, जो शायद आपको नहीं समझता रहेगा, बट एंजल्स को समझ रहा है कि वो एक बहुत बड़ा ग्लो अप है, और फिर आपके शायद दोस्तों को भी समझ रहा है कि आपका बहुत बड़ा ग्लो अप है। एंड प्रेजेंट इन रिवर्स, काइंड ऑफ मुझे ये एडवाइस आ रहा है कि प्रेजेंट में मत रहो, लाइक इफ क्यों मैं बोल रही हूँ वो,
क्योंकि एंजल्स बताना चाहते हैं कि अगर आप कम्युनिकेशन में हो अपने अपने जीवन साथी के साथ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन ऑलरेडी कर ही रहे हो, सो दैट इज नॉट द एनर्जी ऑफ बीइंग इन द मटेरियलिस्टिक प्रेजेंट लाइफ, राइट? दिस इज वो हम तभी 5D कनेक्शन में आ जाता है। तो एंजल्स काइंड ऑफ, मुझे लग रहा है कि एंजल्स एनकरेज करना चाहते हैं कि गो फॉर दैट, go ahead and do that, which is like do the telecommunication with your person. Was there any third party situation involved? Again मुझे specific message का channel हो रहा है, तो अगर आपको specific message देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है? Okay, you know what? मैं अभी लेती हूँ आपके लिए कार्ड्स, specific person का जो कार्ड्स है अभी ही लेती हूँ। क्योंकि उनके साइड से कुछ मैसेजेस आ रहे हैं जो मुझे नहीं पता क्या बताना चाहते, बट लेट्स सी। बेबी यू नो द ट्रूथ, आपको सच्चाई पता है, आपके स्पेसिफिक पर्सन बता रहे हैं। प्लीज़ कम बैक इन रिवर्स। सो अगर आप पूछना चाहते थे क्या आपके स्पेसिफिक पर्सन चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहे, क्या वो चाहते थे कि आप उनको अप्रोच करो या कुछ, तो अभी फ़िलहाल तो वो एनर्जेटिकली इन रिवर्स दिखाई दे रहा है। और मुझे ये भी पता है कि आपका अगर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप उनसे भी कनेक्शन में हो, और काइंड ऑफ एक ऐसा एनर्जी कि शायद आप लोग ऑलरेडी यू नो क्या बोलते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी कोई एक टैरो रीडिंग देखा है जहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो चाहते हैं कि आप उनको कांटेक्ट करो, कम्युनिकेट करो, एंड नाउ द एनर्जी हैव फ्लिप्ड एंड चेंज्ड। आई बी पेशेंट विद यू, ये चीज़ आना चाहता था बट ऑलमोस्ट नहीं आया, एंड ऑलमोस्ट थोड़ा सा अलग ही महसूस हो रहा है वो एनर्जी, पता नहीं क्यों। आई जस्ट वॉन्ट यू एवरी डे, ओके, से येस डियर, and crazy in love. I have a very different feeling about all these cards, and I think that this is your future spouse. Let me see. No. Okay. जब आप लोग कांटेक्ट में आओगे आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ, तब आपके जो स्पेसिफिक पर्सन है अब वो आपको ये बताएंगे, दिस इज़ नॉट योर फ्यूचर स्पाउस, दिस इज़ योर स्पेसिफिक पर्सन। तो वो आपको बताएंगे कि ये अभी करंट एनर्जी नहीं है गाइस, दिस इज़ द फ्यूचर एनर्जी। जो भी मैं अभी बता रही हूँ, वो आपको बताएंगे कि वो कितना पागलों जैसे प्यार करते हैं आपसे, और फिर वो कितना मूव ऑन करने के लिए उनसे हो नहीं रहा है, ना कि वो मूव ऑन करना चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं और फिर वो आपसे साथ ही रहना पसंद करेंगे। और वो आपको दावा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, बोलते हैं कि आपके साथ बहुत पेशेंस रहेंगे, आपको जितना समय लगेगा उनको ट्रस्ट करने के लिए वो समय आपको देने के लिए तैयार है, और आपको जो भी चाहिए वो सब आपको देने के लिए तैयार है, जितना वो कर सकते हैं उतना 100% वो करने के लिए तैयार है। उनको सिर्फ आप चाहिए 100% एवरी डे, उनको सिर्फ आपका साथ चाहिए, उनको चाहिए कि आप उनके प्रपोज़ल को हाँ कहे। अभी ये कौन-सी तरीके का प्रपोज़ल है, जस्ट बिकॉज़ हम मैरिज वाले टैरो में हैं, तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि एंजल्स सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके स्पेसिफिक पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। बट अगर नहीं तो फिर ऑब्वियसली वो आपको रिलेशनशिप के लिए, नहीं तो कोई और टाइप का प्रपोज़ आपको करेंगे, ठीक है? कुछ तो प्रपोज़ल आएगा उनके साइड से, बट आई हैव अ फीलिंग कि येस आई एम राइट, ओके। तो मैं बताना चाहती थी, दिस इज़ नॉट द थिंग दैट यू हैव टू डू, बिकॉज प्लीज़ कम बैक जो कार्ड है वो रिवर्स में था, याद है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनको कांटेक्ट नहीं करना है, आपको उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं रखना है। अगर आप लोग फ्रेंडशिप रखने की कोशिश कर रहे हो सोच के कि हम लोग ऐसे कैसे छोड़ दें फ्रेंडशिप को, अ, अ, हम लोग इतना टाइम से तो फ्रेंड्स थे, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा, सो लाइक बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। यू कंप्लीट मी। उनको अंदर से ऐसा फीलिंग आना चाहिए कि हाँ, ये जो इंसान है वो मुझे कंप्लीट करता है, ये जो इंसान है वो मेरे लिए परफेक्ट है, और उनको अंदर से ऐसा फ़ील होना चाहिए कि मुझे उनसे बात करना है, वो उनके साइड से आना चाहिए। इट्स लाइक देम हू विल टॉक टू यू, ठीक है? उनको वो स्पेस चाहिए, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हुँ।
एक सॉन्ग चैनल सॉन्ग आ रहा है मुझे, डोंट यू गिव अप ना ना ना, आई वोंट गिव अप ना ना ना, लेट मी लव यू, लेट मी लव यू। ये जस्टिन बीबर का सॉन्ग है लेट मी लव यू। जिन लोगों को भी सुनना है वो सुन सकते हैं। बट हाँ, मेन एनर्जी वो सॉन्ग से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि डोंट यू गिव अप, ठीक है, आप गिव अप ना करना, भगवान यही कह रहा है, ठीक है। हाँ, तो यही था आप लोगों के लिए एनर्जी रीडिंग। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जस्ट ये ध्यान रखिए, ये यूट्यूब रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सबको रेजनेट नहीं होगा। जितना रेजनेट हो रहा है उतना ही लीजिए और फिर स्ट्रेस फ्री रहिए, ठीक है। इतना ही था। नमस्ते, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है उनके लिए ये रीडिंग। अब हम देखेंगे कि क्या आपकी शादी होगी 2022 से लेके 2025 तक। इवन दो मैं 25 बोल रही हूँ तो फिर भी मेरा मेन फोकस 2022 में है गाइस, ठीक है। वी हैव एस ऑफ wands, जजमेंट, वंडरफुल, 10 of cups, okay, and queen of cups, yes, 100% yes, ठीक है। 2025 से लेकर 2022 से लेकर 2025 के बीच ही आपकी शादी हो जाएगी, ज़्यादा लेट नहीं होगा। एंड मुझे काइंड ऑफ एक और एनर्जी आ रहा है विद द जजमेंट, विच इज़ लाइक जो आप जिस चीज़ के लिए वर्क करोगे वही होगा आपके साथ, वैसे टाइप का एक एनर्जी आ रहा है। हाँ, तो जजमेंट का एनर्जी इज़ लाइक अगर आपको शादी करनी रहेगी ये साल में और फिर आप पूरा एफर्ट डालते हो, लाइक पूरा मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क वाला एफर्ट नहीं, टॉक्सिक एफर्ट्स नहीं, हेल्दी एफर्ट्स अगर डालते हो तो तभी के तभी शादी हो जाएगी, अभी के अभी शादी हो जाएगी। सो इट्स लाइक कम्प्लीटली अप टू यू एज वेल, विच इज़ लाइक आपका खुद का विल, आपका खुद का डिटर्मिनेशन और आपका खुद का एक्शंस डिसाइड करेगा कि आपका रिएक्शन क्या होता है, विच इज़ लाइक आपका रिजल्ट क्या होता है। कि कभी शादी होती है कि नहीं, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, बट आप लोगों के लिए भी कोई तो एक स्पेसिफिक पर्सन का एक वाइब जा रहा है, क्योंकि आप लोगों के लिए भी मैंने बोला इसलिए क्योंकि मुझे पाइल नंबर 1 के लिए भी वैसे ही कुछ एक फीलिंग आया था। बट आई डोंट नो, शायद आप लोग कोई स्पेसिफिक पर्सन से शादी करने वाले हो। एंड ये जो मैरिज है वो हैप्पी मैरिज रहेगा, जो आपने ड्रीम किया था वैसे ही रहेगा। दिस इज़ ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक भगवान का ब्लेसिंग जैसा फ़ील हो रहा है, भगवान का गिफ्ट जैसा फ़ील हो रहा है। ऑलमोस्ट ऐसा कि मतलब आपने ऐसा सोचा था, ड्रीम तो किया था कि आपका शादी वैसा हो, बट आपने ऐसा सोचा ही नहीं था कि आपका ड्रीम फुलफ़िल भी होगा, वैसे टाइप का एक एनर्जी है। तो वंडरफुल। एंड ऑल्सो कि अगर आप फीमेल हो तो आपको आपका फेमिनिन एनर्जी बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। आप जैसे हो वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेंगे दूसरे इंसान। एंड इवन इफ अगर आप मेल भी हो तो फिर भी आप जैसे हो वैसे ही आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे। स्पेशली अगर आप इमोशनल हो, आपका जो भी इमोशनल साइड है, आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे आपके जीवन साथी। और मोस्टली आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से शादी करने वाले हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट या ट्रू लव, ठीक है। बिकॉज़ हम लोगों के पास बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स का एनर्जी है, एंड एक्चुअल व्हिच इज़ जो कार्ड आया है यहाँ पे फॉर द टाइम फ्रेम, उसमें आया है, इट्स नॉट टाइम फ्रेम, इट्स लाइक अ येस और नो टाइप ऑफ कार्ड्स में आया है क्वीन ऑफ कप्स। सो कांग्रेचुलेशंस। अब हम देखते हैं कौन होंगे आपके जीवन साथी। कौन होंगे आपके जीवन साथी? आपके पास आपके लाइफ में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ आएँगे, आपके पास आप बहुत सारे रिलेशनशिप में रहोगे, फिर बाद में आप लोगों की शादी एक इंसान से हो जाएगी, वैसे टाइप का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी आपके जीवन साथी रहेंगे वो आपको बिल्कुल भी ट्रबल नहीं देंगे, बिल्कुल भी ओवरथिंक करने का मौका ही नहीं देंगे, बिल्कुल भी ऐसा बुरा लगाएँगे ही नहीं आपको, ठीक है? यूजुअली आपको जभी भी बुरा लगता है तभी आप ओवरथिंक करने लगते हो, बट ये इंसान आपको बुरा बिल्कुल भी नहीं लगाएँगे, ये इंसान आपको बहुत खुश करेंगे, दिल से खुश करेंगे, इतना खुश करेंगे जितना आपने सोचा भी नहीं था। लाइक आपने चाहा था ऐसा हो, लेकिन एक तरफ से आपने सोचा नहीं था कि जो आपने चाहा है वो होगा भी, तो वो वाला एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, वैसा हो जाएगा।
एंड ये इंसान आपको बहुत मदद करेंगे, बहुत सारी चीज़ें देंगे और इनका जो लव लैंग्वेज है वो है एक्ट ऑफ सर्विस। एक्ट ऑफ सर्विस मतलब जो भी इंसान दूसरों को प्यार जताता है, उनको मदद करते हुए, सो वो वाला एनर्जी मुझे बहुत-बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो जभी भी उनको दिखाना रहेगा कि वो आपको प्यार करते हैं, तो आपको किचन में आपको मदद करेंगे, आपको अगर मतलब अगर आप फीमेल हो तो या फिर आपको जो भी मदद चाहिए, तो फिर उस सब चीज़ों में आपको मदद 100% करेंगे और फिर आपको समझेगा कि वो मदद के ज़रिए आपको प्यार जताने की कोशिश करे, व्हिच इज़ सच अ स्वीट एनर्जी। एंड ये जो इंसान है, आपके जो पर्सन है, वो बहुत ही हेल्दी है, उनको सेल्फ लव का इम्पोर्टेंस है। और अगर मैं सही हूँ तो फिर आप लोगों को भी पता है कि सेल्फ लव क्या है और फिर आप लोगों को भी सेल्फ लव का इम्पोर्टेंस है, स्पेशली विद द एट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। मुझे एक बार फाइल नंबर 2 कंफर्म करके बता दो नीचे। फाइल नंबर 2, येस आई बिलीव इन सेल्फ लव, ऐसे आप लिख दो ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगा। जस्ट ऐसे ही पता करने के लिए कि मैं सही बोल रही हूँ। इवन दो अगर आपको पता है अभी कि सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है, या तो आपको अभी पता है, नहीं तो शादी से पहले एटलीस्ट आपको वो समझ में आ जाएगा कि हाँ, कितना इम्पोर्टेंट होता है सेल्फ लव, कितना इम्पोर्टेंट। मैंने थोड़ी-सी बातें बोल दी थी लेकिन फिर कैमरा बंद हो गया, सो अभी मुझे वापस बोलना पड़ेगा। थोड़ा-सा मतलब वो फ्लो रुक गया, अभी मेरा चैनल मैसेज का जो फ्लो था वो रुक गया। बट हाँ, इधर विच वेज मुझे आप लोगों में से बहुत लोगों का एनर्जी आ रहा है कि आप लोग सेल्फ लव के बारे में कॉन्सेप्ट जानते हो और सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस देते हो, हार्ट चक्र को इम्पोर्टेंस देते हो। और अभी अगर आप लोग अभी फ़िलहाल इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो आगे जाके फ्यूचर में आप लोग डेफ़िनेटली दोगे और उसी का रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपके जीवन साथी के साइड से भी कि मतलब वो भी पहले सेल्फ लव को इम्पोर्टेंस देते हैं, फिर बाद में वो दुनिया से प्यार करने के लिए या फिर दुनिया को मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। ऐसा नहीं है कि कोई टॉक्सिक वे में एक दूसरे को मदद करें या फिर कुछ भी। मदद करना इज़ गुड बट आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन गाइस। सेल्फ लव इज़ अ कॉन्सेप्ट जो आई डोंट नो, मुझे बता दो कमेंट पे कि कितने जनों को सेल्फ लव के कॉन्सेप्ट के बारे में पता है। और आप लोग जैसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो सेल्फ लव के बारे में एक्सप्लेन करो, बिकॉज़ अल्टीमेटली आपके जो अम, बाकी के जो पाइल नंबर 2 है उन लोगों को समझ में आ जाए। बट सेल्फ लव जब तक इट्स लाइक एयरप्लेन का जो कॉन्सेप्ट है ना, एयरप्लेन में बोलते हैं कि जभी भी एयरप्लेन में टर्बुलेंस आता है और फिर वो लोग मास्क छोड़ते हैं, ऑक्सीजन मास्क छोड़ते हैं। पहले आप खुद को ऑक्सीजन मास्क लगाओ, फिर बाद में आप दूसरों को लगाओ। क्यों बोलते हैं वैसा? इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि पहले जब तक पहले हमने अगर मास्क नहीं लगाया और फिर हम पहले दूसरों को मदद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तब तक अगर मेरे में साँस ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? मैं दूसरों को मदद करते-करते फेंट हो जाऊँगी। सो ऑलमोस्ट इट्स लाइक कि मैं दूसरों को भी मदद नहीं कर पा रही हूँ और मतलब मैं खुद को भी नहीं सँभाल पा रही हूँ, वैसे हो जाता है। सो इट्स अ इफेक्टिव वे टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन टेक केयर ऑफ द अदर पर्सन, बिकॉज़ अगर मैंने खुद को पहले मास्क लगा लिया, आई डोंट नो इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट गाइज़, आई डोंट नो। किसी-किसी का एनर्जी मुझे लिटरली आ रहा है कि आपको पता है कि सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट क्या है और फिर मैं इवन दो मैं आप लोगों को अभी के अभी बता भी दूँ, तो फिर भी आपको लाइक पेटेगा नहीं, बिकॉज़ मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में लाइक साइकोलॉजी का जो भी बातें करते हैं ना, वो सारे यूट्यूब वीडियोज़ में देखा है कि सेल्फ लव क्या रहता है। एंड उसमें एक और लड़की है जो बोलती है अम, हाँ, ये जो एयरप्लेन का एग्ज़ाम्पल है, दिस इज़ सेम कि मतलब मैंने खुद को अगर ऑक्सीजन मास्क दे दिया, मैंने खुद को अगर सँभाल लिया, तो फिर मैं बेटर पोज़ीशन में रहती हूँ दूसरों को सँभालने के लिए। सो इसके वजह से मैं खुद को भी सँभाल पाती हूँ, दूसरों को भी सँभाल पाती हूँ। दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट इज़ सेल्फ लव। जब मैं खुद से प्यार करती हूँ, तब मैं खुद से भी प्यार करती हूँ, दूसरों से भी प्यार करती हूँ, नेचुरली अपने आप। और फिर मुझे ज़बरदस्ती दूसरों से प्यार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरों के पास दूसरों को मैं बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या फिर बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ॉशन फ़ील हो रहा है, वैसा कुछ मुझे लगता ही नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आई होप सो। एंड देयर इज़ वन मोर वीडियो कि मैंने देखा था कि एक लेडी बोलती है कि अगर मैं एक केक है, अगर मैं वो केक का एक पीस खुद को नहीं दे रही हूँ,
तो मैं केक का एक पीस दूसरों को भी नहीं दे रही हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड? आई डोंट नो, मतलब नहीं, I'm bad at making people understand the concept, am I not? Oh God. But yes, self-love is something really, really important. It's not something avoidable at all. And लोग बोलते हैं कि सेल्फ लव नहीं करना चाहिए, दूसरों से ही प्यार करना चाहिए and all that. So that's all a lie. That's all BS, okay? The reality is जब तक कोई इंसान खुद से प्यार नहीं करेगा, वो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको प्यार क्या है वो मालूम ही नहीं है। सिंपल सी बात है। हाँ, तो हाँ, वही मुझे दिखाई दे रहा है कि वो खुद से बहुत प्यार करते हैं, फिर बाद में आपसे प्यार करते हैं। इसी वजह से आप लोग दोनों का जो रिश्ता है उसमें अनहैप्पीनेस नहीं है, बिकरिंग्स नहीं है, ओवरथिंकिंग्स नहीं है, बट एक स्मूथ रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। और कभी आप लोगों की शादी होगी अगेन, सिमिलर टाइप ऑफ मैसेजेस है। अगर आपने पाइल नंबर 1 देखा है सो आपको पता है कि मैं क्या बोलने वाली हूँ ऑलमोस्ट, बिकॉज़ यहाँ पे इवन मैं इसको शफल करने वाली थी, बट फिर बाद में मुझे दिखाई दिया कि बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ सोर्ड है। तो लास्ट टाइम में भी 4 ऑफ सोर्ड, 5 ऑफ सोर्ड आया था, और फिर इस टाइम 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड आया। तो कभी ये इंसान आएँगे आपके रिलेशनशिप में, सॉरी, आपसे आपसे शादी कब होगी या फिर आप लोग दोनों फर्स्ट मुलाकात कब रहेगा? वो तभी है जब आप अटरली कंप्लीटली कन्फ्यूज़्ड हो दुनिया के बारे में। आपको समझ में नहीं आ रहा दुनिया शुरू कर होती है तो कहाँ होती है, ख़त्म होती है तो कहाँ होती है। आपको लाइक कुछ ट्रैक नहीं है टाइम का, कुछ खबर नहीं है, कुछ पता नहीं है, स्ट्रेस है, बर्नआउट है, कोई टाइप का मेंटल इलनेस से आप जा रहे हो, तभी आपसे जीवन साथी से मुलाकात होती है। एंड ऑल्सो 5 ऑफ सोर्ड व्हिच इज़ लाइक आप काइंड ऑफ एक कॉम्पिटिटिवनेस है। आई होप कि इसका मतलब दूसरा कुछ नहीं है, बट कॉम्पिटिटिवनेस दिखाई दे रहा है वर्क एनवायरनमेंट में, कंपटीशन वगैरह, और फिर जॉब के लिए झगड़ा करना या फिर कुछ भी, मतलब नॉट लिटरली झगड़ा, आपको समझ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। एंड और क्या, दूसरा जो एनर्जी है दैट इज लिटरली पॉलिटिक्स, सम टाइप ऑफ पॉलिटिक्स होना, इंक्लूडिंग फैमिली में, नहीं तो बाहर ऑफिस में, वैसे सब वो वाला फेज से आप जा रहे हो, और फिर वही टाइम पे आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, और वही टाइम पे आपके जीवन साथी आपके ज़िंदगी में आएंगे। और मैं बोलती हूँ कि गलत टाइम पे, ये दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर अट्रैक्टिंग एनी लविंग रिलेशनशिप, बिकॉज हम लोग ये टाइम पे कुछ ऐसे इम्प्रेस करने के हालात में नहीं रहते, या फिर ये टाइम पे हम कुछ एकदम खुद का फ्रंट ऐसे दिखा नहीं सकते, हमारा बेस्ट साइड तो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकते, है कि नहीं? बट यही टाइम पे हम हमारे जीवन साथी से अल्टीमेटली मिल जाते हैं, क्योंकि अम, पता नहीं, इट्स लाइक अ मैजिक, यू नो। भगवान हम लोगों को बताना चाहते हैं कि जो आपसे प्यार करते हैं वो आपसे आपके अच्छे के लिए भी प्यार करेंगे और आपके बुरे के लिए भी प्यार करेंगे। पीओवी सॉन्ग का नाम है अरियाना ग्रांडे, वो वाला सॉन्ग सुन लो। लिटरली अगर आपको इंग्लिश सॉन्ग्स में इंटरेस्ट है तो फिर वो वाला सॉन्ग सुन लो, दैट इज़ सच अ गुड सॉन्ग। और फिर उसमें एक लाइन है, तू मुझे मेरे एकदम अच्छे प्रिटी साइड के लिए भी प्यार करता है, और फिर तू मेरे अगली साइड के लिए भी मुझे प्यार करता है, मुझे भी खुद को वैसे ही प्यार करना है, वैसे टाइप का वो सॉन्ग है, विच इज़ सो नाइस, क्योंकि दैट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग व्हाट इज़ लव। लव इज़ नेवर समथिंग कि हम किसी को, मतलब आप ही लोग सुन लो, मतलब सॉरी आप ही लोग सोच लो ना कि आपको जिससे भी प्यार होता है, क्या आप ऐसे करते हो कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन तुम्हारे सिर्फ अच्छे भाग से, जो भी बुरा भाग है उसको लाइक लाइक निकाल दो, या फिर मुझे वो भाग से नहीं डील करना, आप थोड़ी वैसे बोलते हो। आप जिससे भी प्यार करते हो, हाँ गुस्सा आता है उनसे, लेकिन आप उनके बुरे साइड के लिए आप उनसे नफ़रत कभी नहीं करोगे। और इनफैक्ट जभी भी वो इंसान आपके पास आएगा बोल के कि अरे यार मेरा बुरा साइड है ये, मान लो कि कोई इंसान आ जाता है और फिर वो बोलने लगते हैं कि मैं कितना अगली दिखता हूँ या दिखती हूँ, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए एंड ऑल दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, जभी भी हम उनसे प्यार करते हैं हम बोलते हैं कि नहीं रे पागल, तू तो बहुत ही अच्छी दिखती है या फिर अच्छा दिखता है कि नहीं? क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम प्यार में रहते हैं, हम सिर्फ़ हम ऐसे सोच के प्यार नहीं करते कि मतलब
वो इंसान सिर्फ़ अच्छे रहना चाहिए तभी ही मैं प्यार करूँगी, नहीं तो नहीं। जब भी हम प्यार में रहते हैं तभी हम प्यार ही करते हैं, हम सोच के नहीं प्यार करते, व्हिच इज़ सो नाइस। और यही आपको भगवान प्रूव करने के लिए आपके लाइफ़ में एक एक अजीब ही टाइम पे आपके जीवन साथी लाएँगे, और तभी ही आपकी मुलाकात होगी आपके जीवन साथी से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो आपसे आपके लिए प्यार करते हैं। वो आपसे कोई और वजह से प्यार नहीं करते हैं, ठीक है? गाइस, आप में से किसी का भी शादी 2022 में हो रहा है तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दो, आई वुड बी वेरी हैप्पी। बाकी सब लोग भी बहुत ही खुश हो जाएंगे, आई एम श्योर, आई बेट। आई डोंट नो, इजी टारो फैम, आई डोंट नो, फैम करके बोला तो नहीं अभी तक, बट स्टिल। सो हमारे पास ये लियो है, पाइसीस है जो दिख नहीं रहा है, पाइसीस, लेटर पी, 222 एंजल नंबर, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे 222 एंजल नंबर भी हो सकता है, और 2022 वो भी दिखाई दे रहा है। तो 2022 में आपकी मोस्टली आप लोगों में से कोई तो है जिनका शादी होने वाला है। 14 तारीख को हो सकता है, उनका बर्थ डेट 14 रह सकता है। एक्वेरियस हो सकता है, एस से उनका नेम इनिशियल लेटर रह सकता है, ओ से उनका नेम इनिशियल लेटर, नहीं तो आपका हॉल का नाम ओ से हो सकता है। 17 नंबर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, 17 दिसंबर हो सकता है, पता नहीं क्यों 17 दिसंबर सुनाई दिया। 17 और 7 भी आया है, विच इज़ सेइंग कि 7 इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर, तो 777। ओह जून इज़ नॉट 7। मुझे लगा जुलाई 7th मंथ ना, तो 7th मंथ में भी कुछ हो सकता है, बाय द वे, ठीक है। लिब्रा, एफ से किसी का नाम हो सकता है। प्योर एक्सेप्टेंस, वो आपको वैसे ही अपनाएंगे जैसे आप हो। मैंने बोला नहीं था, जैसे हम किसी से प्यार करते हैं तभी हम उनको वैसे ही अपनाते हैं जैसे वो है, वैसे ही जब भी आपके जीवन साथी आपकी ज़िंदगी में आएंगे वो आपको वैसे ही अपनाएंगे जैसे आप हो, और वो आपको हर गम से प्रोटेक्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और आपको समझेगा भी कि वो कितना बहुत प्रोटेक्टिव है आपके जीवन साथी। इट इज सो नाइस। हे चीयर लीडर, तो आप उनके बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम हो, आप उनको बहुत सपोर्ट करते हो जाने अनजाने में। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आपको समझ में भी नहीं आता है कि आप कितना उनको सपोर्ट करते हो, बट आप उनको एक्चुअली बहुत बहुत सपोर्ट करते हो गाइस। पाइल नंबर 2, let us stay together again, this is the energy from pile number 1। I would really recommend कि pile number 1 देख लो। and I miss you was in reverse, I don't know why, it is almost giving me the vibe कि जीवन साथी आपको मिस करने का मौका नहीं देंगे, कि मतलब आपके साथ ही हरदम वक्त गुजारेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी उनका याद आने के लिए शुरू हो जाता है तो फिर आपके जीवन साथी आपको कॉल लगाएंगे, कैसे हो, हाल चाल वगैरह पूछेंगे, ऐसेक्ट्रा ऐसेक्ट्रा। सो वो वाला एक एनर्जी। तो अब हम ना जिनका भी स्पेसिफिक पर्सन है ना, उनसे मैसेजेस लेते हैं, उनका हायर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है या फिर उनके साइड से क्या मैसेजेस है, ठीक है। क्योंकि मुझे अगेन स्पेसिफिक पर्सन का मैसेजेस आ रहा है। इट्स लाइक आई एम फीलिंग समथिंग कि कोई तो है स्पेसिफिक पर्सन। एंड बॉटम ऑफ द डेक में अगेन, बेबी यू नो द ट्रूथ, आई लव्ड यू। तो अगर आप लोग सोच रहे थे क्या उस इंसान ने मुझसे सच्ची प्यार किया या फिर सिर्फ दिखावा कर रहे थे, या फिर सिर्फ नाटक कर रहे थे, या फिर सिर्फ उनको या सिर्फ मुझे यूज़ कर रहे थे, या क्या, नहीं, वो सच्ची आपसे प्यार करते थे। और सच्ची उन्होंने शुरुआती में जो भी दोस्ती आपसे बनाई थी, वो सच्ची वाला दोस्ती था। उन्होंने कुछ ऐसे झूठ मूठ का कुछ दोस्ती नहीं किया, या फिर
वी आर फ्रेंड्स है ये, बट मुझे वी वर फ्रेंड्स का ज़्यादा वाइब्स लग रहा है, पता नहीं क्यों। स्वीट हार्ट, आप बहुत ही स्वीट हो, यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है एंड यहाँ पे भी। ये लव इज स्वीट, योर लव इज स्वीट, आपका जो प्यार है वो एकदम स्वीट है। एंड आई वोंट गिव अप, आई वोंट गिव अप ऑन व्हाट, आई वुड ऑलवेज सपोर्ट यू। जितना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ आपको, उतना मैं सपोर्ट करना, जित जितना हम सपोर्ट कर सकते हैं उतना हम आपको सपोर्ट करेंगे। माई करियर मैटर्स, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा करियर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और फिर आपने अगर देखा रहेगा, आई वुड सपोर्ट यू ऑलवेज वाला जो कार्ड था उसमें एक डॉलर साइन था, यहाँ पे ये साइड में डॉलर साइन था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको चाहिए कि वो आपको फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करे, लेकिन अभी फ़िलहाल उनका फ़ाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है, फ़ाइनेंशियली उनके पास इतना पैसा नहीं है, इसीलिए वो करियर में बहुत फ़ोकस करेंगे अभी फ़िलहाल। और अभी वो शायद यही करते रहेंगे और इसीलिए आप लोग दोनों का शायद झगड़ा चालू रहेगा, बोलते हुए कि क्या हो रहा है, क्यों हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं हैं, एक्चुअली हम लोगों को रहना चाहिए था ना, और फिर आप क्यों इतना करियर करियर कर रहे हो, वैसा टाइप का आप लोग दोनों का झगड़ा होके ब्रेकअप हुआ रहेगा। बट उनका इंटेंशन बुरा नहीं है, उनका इंटेंशन ये है कि वो करियर में ध्यान दे ताकि आप लोग दोनों को बिल्कुल भी आगे जाके तकलीफ नहीं हो, तो वो चाहिए। और फिर वो चाहते हैं कि आप उन पे भरोसा करो, ट्रस्ट करो, और आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है। बेबी, यू नो द ट्रूथ अगेन फ्रॉम द स्पाइल वन। आई जस्ट वॉन्ट यू एवरी डे, मुझे आप चाहिए, हर दिन चाहिए। क्योंकि मैं आपसे पागलों जैसे प्यार करता हूँ और मुझे चाहिए कि आप मुझे हाँ कहो, मुझे परमिशन दो, मुझे समझने की कोशिश करो। जस्ट लिसन, प्लीज़ लिसन, प्लीज़ सुनो मुझे, प्लीज़ समझने की कोशिश करो। मुझे ये सेपरेशन नहीं पसंद आ रहा है और मुझे नहीं चाहिए कि हम लोग दोनों सेपरेट भी हो। मुझे चाहिए कि आप मुझे समझो कि अच्छा नहीं लगता अगर मैंने करियर पे फ़ोकस बिना किए सिर्फ़ ये रिश्ते को ही टाइम दिया, तो मुझे फ्यूचर का भी सोचना है, राइट? और फिर फ्यूचर का ही, लाइक दैट्स व्हाट दे आर कमिंग फ्रॉम, वो वैसे ही सोच रहे हैं, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। हाँ, तो यही था मैसेजेस, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। आई डोंट नो, हाँ इतना ही मैसेजेस है अभी, तो फ़िलहाल इतना ही आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों एक थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा मैसेजेस फील हो रहा है, पता नहीं, इट्स एज इफ कुछ तो है जो आना चाहिए था, नहीं आया, वैसे टाइप का। लेट्स सी, हाँ रुक जाओ, मैं देखती हूँ, मैं एंजल्स को पूछती हूँ, पहले ये सारे कार्ड्स को क्लियर आउट करने दो, ठीक है? ओके। और अभी भी मुझे वो चैनल सॉन्ग आ रहा है जो है लव मी फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम आरियाना ग्रांडे, बाय आरियाना ग्रांडे। बहुत सारा पिंक कार्ड्स आया है, सो पिंक किसी का फेवरेट कलर रहेगा, नहीं तो आप लोगों को, अगर आपने फैमिली प्लानिंग किया था आपके जीवन साथी के साथ, तो शायद आपको बेबी गर्ल चाहिए, ऐसा एक प्लानिंग था, ऐसा एक इच्छा था। ये मैं इधर रखती हूँ, ठीक है? बिकॉज अल्टीमेटली कुछ एक एनर्जी है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हाउ अबाउट यू अंडरस्टैंड मी फर्स्ट एंड एंग्री फेस, प्लीज कम बैक, दिस इज एन irony because pile number 1 में please come back was in reverse. Please come back and say yes to me. I think so. But let's see.
वो कार्ड ना फ्लिप होके नहीं आया, वो कार्ड मुझे अलग सा फ़ील हुआ, सो इसलिए मैंने वो पुल किया था। अब मुझे ना वापस एक प्लीज़ कम बैक क्यू, यू आर माई स्ट्रेंथ। आप लोग दोनों ना इतना सपोर्ट सिस्टम हो ना एक दूसरे के, आप लोग दोनों जितना एक दूसरे को समझते हो ना और कोई नहीं समझता है। आई हेट दिस सेपरेशन अगेन। आई हैव टू टेल यू कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। यू ब्रिंग माई बेस्ट। मेरा जो बेस्ट है वो तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे वजह से ही आता है। लुक इन टू माई आईज, मेरे आंखों में देखो और मुझे लाइक तुम मुझे बताओ क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ वैसा टाइप का ही कहना चाहिए। लाइक उनके दे वॉन्ट यू टू लुक इन टू देयर आईज एंड सी देयर अर्नेस्टनेस, see that they are honest, look into their soul and then see that they are honest, see for yourself, वैसा टाइप का एक एनर्जी आ रहा है। वापस यही कार्ड है जो है आई वुड ऑलवेज सपोर्ट यू, जो मैंने पहले ही बताया था, डॉलर साइन है यहाँ पे। सो अगेन सपोर्ट उनको फिनेंशियली आपको करने का मन कर रहा है, बट फिनेंशियली अभी फ़िलहाल शायद उनके लाइफ में इतना पैसे नहीं है या फिर पैसे का प्रॉब्लम है। आई हैव और हैड टू मैरी देम। क्या आपके स्पेसिफिक पर्सन किसी और के साथ शादी कर रहे हैं? आई डोंट नो। माय करियर मैटर्स। ओ, उनको ना थोड़ा सा डर लगता है अगर आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ नहीं आए, अगर आपने उनको समझने का कोशिश नहीं किया या कुछ भी, तो आप किसी के साथ जाओगे, आप किसी के साथ रहोगे और फिर वो किसी और के साथ रहेंगे और फिर आप लोग दोनों का फ्यूचर किसी और के साथ ही रह जाएगा, वैसा टाइप का उनको डर है। आई वॉन्ट समवन लॉयल, सॉरी आई वॉन्ट समवन लॉयल। क्या आप लोग ये बोल रहे हो? आई डोंट नो। बेबी अगेन, बेबी यू नो द ट्रूथ, आई जस्ट वॉन्ट यू एवरी डे, से यस डियर। सो हाँ, वही मैं बोल रही हूँ ना, जस्ट लिसन। अगर उन्होंने आपको कुछ बोला या फिर आपसे अभी भी कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्चुअली ना मैं आपको बताना चाहती हूँ एक चीज़। मैंने ना स्टीव हार्वी का जो शो है, ठीक है, उसमें मैंने देखा था एक लेडी है, वो कॉल करती है, सॉरी वो बोलती है कि मुझे हमेशा से शादी करना था, और फिर एक लड़का है वो शादी करने भी वाला था, लेकिन अचानक से वो बोलता है कि क्या हम लेट शादी करेंगे तो चलेगा क्या? तो मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। लेकिन फिर भी वो मुझे कॉल करने का कोशिश करता है, मैसेज करने का कोशिश करता है। तो आप ही मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तो वो स्टीव हार्वी को पूछती है। तो स्टीव हार्वी उसको बोलता है कि वो लड़का अच्छा ही लड़का है रे, तू अच्छा लड़का को क्यों भगा रही है जस्ट बिकॉज वो तेरे टाइम के हिसाब से शादी नहीं कर रहा है। उसका क्लॉक अलग है, तेरा क्लॉक अलग है, तेरा बायोलॉजिकल नीड्स है, तेरे को ये टाइम पे शादी करने का मन कर रहा है, वो सब ठीक है, लेकिन उसको भी ऐसा है कि एज ए बॉय, एज ए मैन, उन लोगों को मेनली पैसे का रहता है कि पैसे, मतलब लिटरली अगर आपको बस पता नहीं यार, अगर मुझे वो वीडियो मिल जाता है ना तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, आप लोग भी देख लो ढूंढने के लिए, बिकॉज मैंने बहुत पहले देखा था ये, तो फिर मुझे मिलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मुझे ये भी याद नहीं है कि क्या था वो वीडियो का टॉपिक। तो हाँ, वो लड़के को सिर्फ करियर पे ध्यान देना रहेगा, उसको लगता रहेगा कि वो फाइनेंशियली रेडी नहीं है, इसीलिए ही वो थोड़ा टाइम लेता रहेगा रे, ऐसा उसने बोला, स्टीव ने वो लड़की को बोला। तो फिर लड़की वापस कॉल करती है, कांटेक्ट करती है वो लड़के से, वो लोग दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, और जब भी बातचीत करते हैं तो फिर वापस वो लोग दोनों एक दूसरे से के साथ रिलेशन में आते हैं, और फिर वो लड़की थोड़ा सा पेशेंट होती है कि मतलब हाँ ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा शादी के लिए तो फिर भी चलेगा, बट मुझे
चल मैं भी तेरे को मदद करती हूँ, तेरा जो भी ड्रीम्स एंड गोल्स है उसको अचीव करने के लिए। सो वैसा टाइप का उन लोग एक थोड़ा-सा एडजस्ट करने के लिए लग गए, इन अ गुड वे, इन अ हैप्पी वे, ठीक है? तो वो एक हैप्पी एंडिंग हो गया। सो आई हैव अ फीलिंग, पता नहीं जस्ट लिसन कार्ड था ना यहाँ पे, किधर तो था, छोड़ दो। तो जस्ट लिसन, हाउ अबाउट यू अंडरस्टैंड मी फर्स्ट। तो वो डेस्परेटली ऑलरेडी शायद कोशिश कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपको कॉल करने के लिए, आपको समझाने के लिए कि डूड मेरे को चाहिए कि मैं फाइनेंशियली पहले खुद को स्टेबल कर लूँ, मेरा वो इम्पोर्टेंस है, फिर तू मुझे समझ के क्यों नहीं लेती? प्लीज़ मुझे समझ के ले। ऑलमोस्ट उनको रोने के लिए आ रहा है कि मतलब क्यों अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्यों उनको, आई डोंट नो। एंड बेबी यू नो द ट्रुथ, I don't know, maybe you thought that there is someone else, but there is no one else. It's this reason, and you know it. You know the truth. I don't know. बट हाँ, यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इसके अलावा आप लोगों को कुछ और चीज़ की ज़रूरत है, तो फिर आप दूसरा कोई टैरो रीडिंग देख सकते हो। आई वुड रियली रिकमेंड यू कि एक बार बात करो, सिर्फ बात करो। एक कॉफ़ी डेट पे जाओ दोनों एक दूसरे के साथ, और सिर्फ बात करो, सुन लो उसको कि वो क्या बोलना चाहता है। फिर बाद में आप लोग डिसाइड कर लो क्या करना है क्या नहीं करना है, बट जस्ट वन टॉक, ओके? डोंट फोर्स हिम to do anything that you want to do, okay? And also um, don't let him force you to you know adjust to something that you are not ready for. दोनों एक दूसरे को बस just one conversation, have one conversation with this person and then see how that goes, and let me know in the comments down below, या फिर किधर भी आके मुझे बता दो कि क्या हो गया, आप लोगों ने कन्वर्सेशन किया कि नहीं, एंड हाउ इज़ इट गोइंग नाउ, ठीक है? उम्मीद है कि आपको मदद होती है गाइस, लिटरली। ओके, तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग, और ये भी ध्यान रखिए कि ये जो रीडिंग था वो जनरल रीडिंग था, तो कुछ चीज़ें रेजोनेट होती है, कुछ नहीं होती है। ज़्यादा पर्सनली मत लो ये रीडिंग को, जस्ट हल्के में लो, ठीक है? तो इतना ही था, नमस्ते, अलविदा। फाइल नंबर 3, लव इज ट्विस्टेड। ये सुनाई दे रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। सो मे बी यू गाइज बिलीव कि लव इज ट्विस्टेड, नहीं तो आई डोंट नो, मे बी यू गाइज बिलीव कि प्यार शायद अतरंगी है, पता नहीं कुछ तो अलग ही मैसेज आ रहा है, या फिर आप बिलीव करते हो कि आपको प्यार नहीं मिलेगा, या फिर कुछ भी, आई डोंट नो। बट हाँ, ऑफ कोर्स ये स्पेसिफिक मैसेज था, तो जिसको रेजोनेट नहीं हो रहा है इग्नोर करो, ओके गाइज? जब भी मैं टैरो रीडिंग्स डालती हूँ ना, मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए, ठीक है? सो अगर आपको स्ट्रेस होता भी है कोई भी टैरो रीडिंग सुन के कि मतलब नहीं ये रेजोनेट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है ये मैसेज, तो लाइक आई वुड लाइक यू टू बी रिलैक्स्ड इन अ वे कि जो भी आपको यू नो रिलेट हो रहा है वो यही लो, एंड देन जो नहीं रिलेट हो रहा है उसको जाने दो, बिकॉज जो नहीं रिलेट होता है ना, तो वो दूसरों को रिलेट होता है। इट्स ओके, ओके। So we have 3 major arcana and 1 minor arcana. कोई तो आपको प्रपोज करेंगे 2025 से 2025 तक, 2022 से लेकर, मतलब अभी से लेकर 2025 तक कोई तो आपको प्रपोज करने वाला है शादी के लिए। और फिर ये मुझे बोलना तो था कि ये अरेंज मैरिज सिचुएशन दिखाई दे रहा है, बट नॉट श्योर। ओके, इवन दो ये अरेंज मैरिज सिचुएशन रहेगा, तो फिर भी ये जो इंसान है काइंड ऑफ एनआरआई इंसान रहेंगे, नहीं तो उनको शादी के बाद कहीं और जाके सेटल करना रहेगा, नहीं तो कहीं और जाके ट्रैवल करना रहेगा, नहीं तो उनको ट्रैवलिंग पसंद रहेगा, वैसे टाइप का एक एनर्जी।
बहुत प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है इनमें, बिकॉज़ हेरोफेंट भी आया है एंड ये एम्परर भी आया है, बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट। सो अगर आप किसी मर्द से शादी कर रहे हो तो जो आपने सोचा था वैसे ही टाइप का आपको इंसान मिलने वाला है। इट्स लाइक एन आइडियल मैन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? तो आइडियल मैन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इफ यू आर मैरिंग अ फीमेल, तो वो फीमेल एम्बिशियस है, ठीक है? उनको कुछ ख्वाब है, अरमान है, पैसे अच्छे से कमाते हैं और उन्होंने जो प्लान किया वो सब एग्जीक्यूट करते हैं। ये जो फीमेल है वो शायद जिम में भी जाते रहेंगे, या फिर मेल भी जिम में जाते रहेंगे, आई डोंट नो। बट हाँ, वो वाला एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। हम्म ये प्रपोजल ऑलमोस्ट आपका दुनिया हिला देगा। लाइक आपने सोचा भी नहीं था। इट्स लाइक अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रपोजल दैट यू विल फील, कि बहुत ही अलग किस्म का इंसान आएगा आपके पास और वो आपको प्रपोज करेंगे। एंड ये आई लव यू दिखाई दे रहा है मुझे अगेन। इट्स अ फीलिंग कि एक लव मैरिज भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। हम्म कोई तो आपको प्यार से प्रपोज करने वाले हैं। एक उनको आपके ऊपर प्यार हो जाएगा, आप लोग दोनों बात करोगे, फिर वो आप लोग डायरेक्टली अपने पेरेंट्स को बता दोगे कि मुझे इस इंसान से प्यार हो गया, मुझे इससे शादी करना है। ऐसे नहीं कि थोड़ा रिलेशनशिप के लिए आप लोग रहोगे फिर बाद में आप लोग शादी करोगे, वो नहीं दिखाई दे रहा है। इट्स लाइक अ वेरी फास्ट मैरिज विद इन अ ईयर और टू। ओके, लेट्स सी किससे आपकी शादी होगी और कब आपकी शादी होगी। Page of Wands, Ace of Cups, Death, Knight of Sword and Six of Wands. So, जो इंसान से आपकी शादी होने वाली है ना, वो बहुत ही बड़बड़ू किस्म के इंसान है और आप लोग दोनों, उनका लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है। तो आपको एफर्मेशन देंगे, कंफर्मेशन देंगे, आपको बार बार आई लव यू बोलेंगे, आपको रीअश्योरेंस देंगे। सो वो सारी एनर्जी मुझे पेज ऑफ वन से दिखाई दे रही है। आप लोग दोनों एक दूसरे से बहुत ही चैट करोगे, बहुत ही फ़ोन पे बात करोगे। ऑलमोस्ट एक दिन में कोई भी ऐसा दिन नहीं जाएगा आपकी शादी के बाद कि आप लोग दोनों एक दूसरे के टच में नहीं रहो। आप लोग दोनों लाइक ऑलमोस्ट एक दूसरे के टच में रहने वाले हो। सो कांग्रेचुलेशंस। एंड एस ऑफ कप्स से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या बोलते हैं, जिससे भी आपकी शादी होगी वो भी सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हैं। एंड आई होप कि आप भी सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, बिकॉज सेल्फ लव से जो भी आते हैं ना, दे आर समवन हु ट्रूली लव्स। जिन लोगों को खुद से ही प्यार करने के लिए नहीं आता, वो लोग उनको कैसे समझेगा कि दूसरों से कैसे प्यार करते हैं। दैट्स द बेसिक एनर्जी, ठीक है? सो वो खुद से भी प्यार करेंगे और फिर वो जो जेन्युइन प्यार है वो आपसे भी प्यार करेंगे, ठीक है? सेल्फिशनेस अलग है और फिर सेल्फ लव अलग है। सो इट्स अ वेरी हेल्दी पर्सन जिससे आपकी शादी होने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्पेशली विद दिस एम्परर एनर्जी, मुझे लगा था एम्परर एंड हेरोफेंट, मुझे लगा था कि ये ऐसे बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म के इंसान रहेंगे, ट्रेडिशनल किस्म के इंसान रहेंगे, एकदम लॉजिकली बात करेंगे, एकदम रोबोटिक टाइप करेंगे, लाइक लॉजिक वाले इंसान, राइट? बट ऑन द कॉन्ट्ररी एस ऑफ कप्स आया, विच इज लाइक अ वेरी रोमांटिक, वेरी इमोशनल, वेरी वल्नरेबल टाइप ऑफ पर्सन। कब आपकी शादी होगी, ठीक है? ओह गॉड। ओके, ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग मैसेज हो सकता है, तो जिन लोगों को भी नहीं सुनना है, लाइक ईयरफोन्स थोड़ा निकाल दो। मैं आपको ऐसे थम्स अप दिखाती हूँ तो भी ईयरफोन्स डाल दो, अभी निकाल दो।
ओके, सो द डेथ कार्ड मुझे यही बता रहा है कि आप में से किसी का तो आजू-बाजू में किसी का तो डेथ होने वाला है, लाइक लिटरली, और उसी टाइम के आजू-बाजू में आप लोगों की शादी हो जाएगी, और फिर ये काइंड ऑफ मेरे ही पहचान में किसी का तो हुआ है। सो आई डोंट नो, दिस इज़ वेरी दैट्स द टाइम फ्रेम कि आप लोगों की तुरंत तभी के तभी या तो शादी हो जाएगी, नहीं तो उसके बाद ही आप लोग तुरंत ही अचानक से मिलोगे इस इंसान से, तुरंत ही अचानक से आप लोग डिसाइड करोगे शादी करने के लिए, और फिर तुरंत ही आप लोगों की शादी हो भी जाएगी। नहीं तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। आपका खुद का लाइफ में आपका खुद का पर्सनैलिटी एकदम से चेंज हो जाएगा, और जैसे ही आपका पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगा ना, आप लोगों की लाइक तुरंत शादी हो जाएगी। नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी इज लाइक अ फास्टेस्ट एनर्जी, ठीक है। सो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि एंजल्स बता रहे हैं कि 2022 से लेकर 2023 के अंदर ही आपकी शादी होने वाली है, ठीक है, कुछ कुछ लोगों के लिए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर ऑल ऑफ यू 2025 के अंदर आपकी शादी हो जाएगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, दिस इज़ नाइस, ओके। और आपकी जो शादी रहेगी ना, वो बहुत धूमधाम से रहेगी, बहुत ही बिग फैट वेडिंग रहेगा। बहुत लोगों को आप बुलाओगे, और फिर बहुत लोग आएंगे भी आपकी शादी में। इट्स लाइक आपने प्लानिंग नहीं, लाइक आपको थोड़ा प्लानिंग करने के लिए टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी फटाफट से आपकी शादी हो जाती है। फटाफट से शादी होने के बावजूद भी आपका शादी बहुत शानदार रहता है। एंड मतलब जितना इट्स लाइक शादी का डेट तुरंत फिक्स कर लिया, ठीक है, ये हाँ, शादी का डेट तुरंत फिक्स कर लिया, शादी हो गई, शादी होने के बाद फिर तुरंत ही आप लोग हनीमून के लिए निकलोगे, रवाना हो जाओगे, वैसे टाइप का एनर्जी है। सो इट्स लाइक कुछ महीनों के लिए आपको सांस लेने के लिए भी तक लाइक टाइम नहीं मिलेगा, वैसा रहेगा। सो हाँ, ये था आप लोगों के लिए मैसेजेस, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। अब हम एक्स्ट्रा मैसेजेस लेते हैं, देखते हुए कि आपके जीवन साथी अगर आपको कुछ भी बोल सकते थे तो फिर क्या बोलेंगे। वी वुड हैव ट्विन्स, अ गर्ल एंड बॉय, तो शायद आपके ना जीवन साथी को चाहिए नहीं कि आप लोग दोनों के का कोई बेबी हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनको उन्होंने फैमिली प्लानिंग वगैरह उनका है नहीं, लाइक उनको चाहिए नहीं कि या तो उनको नहीं चाहिए कि उनका बेबी हो एट ऑल, नहीं तो वो बेबी कंसीव नहीं कर सकते, या फिर आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते, नहीं तो क्या बोलते हैं, उनको चाहिए कि उनको लेट बेबी हो। इट्स लाइक अभी बेबी नहीं करना है, बाद में ही हम करते हैं, आराम से करते हैं, लाइक 5 साल के बाद एंड ऑल दैट। सो वैसा भी हो सकता है, ठीक है। ओके, ओके। एक कंफर्टेबल रहे, आपके जो जीवन साथी है वो आपके साथ बहुत ही कंफर्टेबल रहेंगे, ठीक है। यू आर डिफरेंट, ठीक है, मैं सारे कार्ड्स आपको दिखाती हूँ एक-एक करके। यू आर डिफरेंट, आप बहुत ही अलग हो, बहुत ही हटके हो, और फिर आप एकदम एकदम परफेक्ट हो आपके जीवन साथी के लिए। आपके जीवन साथी भी बहुत ही अलग है, बहुत ही हटके है, और फिर वो भी एकदम एकदम परफेक्ट है आपके लिए। और मुझे पाइसेस और एक्वेरियस का एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एंड लेट्स स्टे टुगेदर। आपके जीवन साथी आपको ये चीज़ बोलकर कन्विंस करेंगे कि क्या अभी फ़िलहाल बेबी तो नहीं चाहिए, हम लोग दोनों एक-दूसरे के साथ ही रहते हैं, हम लोग दोनों एक-दूसरे के बाहों में बाहें डालते हैं, और पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं, वैसे वैसे टाइप का एक एनर्जी आ रहा है। ओएमजी, शी इज़ लुकिंग एट मी, शुड आई स्माइल इन रिवर्स? सो ये चीज़ मुझे लाइक एक मुझे थोड़ा-सा अपराइट वाला भी फीलिंग आ रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर अपराइट रहेगा तो फिर उस इंसान को आपके ने मतलब वन साइडेड फीलिंग से पहले शुरू होगा। किसी को तो किसी के ऊपर तो क्रश आएगा पहले, फिर बाद में आप लोग दोनों एक-दूसरे से शादी करोगे, वो दिखाई दे रहा है। नहीं तो आप लोग दोनों ना एकदम कंफर्टेबल रहोगे एक-दूसरे के साथ, एक-दूसरे से कुछ भी बात कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, एक डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स, नहीं तो अगर आप फीमेल हो तो फीमेल का सीक्रेट्स, और फिर आप अगर मेल हो तो मेल का सीक्रेट्स। तो वो सारी बातें जो आप लोग अदरवाइज़ अपने पार्टनर से बिल्कुल भी नहीं करते थे, वो सब भी आप अपने जीवन साथी के साथ कर सकते हो, वैसा टाइप का एक एनर्जी है।
एंड अल्टीमेटली मॉम डैड दिस इज़ माय लव। तो ये लव मैरिज है, तो फिर आपके जीवन साथी अपने माँ पिताजी को इंट्रोड्यूस कराएंगे बोलते हुए कि ये मेरे दिस इज़ माय लव, मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, वैसे टाइप का एक एनर्जी। करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, जो भी आपके पार्टनर है। ओके, सो 3 कार्ड्स हमारे पास ब्राउन का आया है एंड 2 कार्ड्स पिंक का आया है। तो पर्पल यहाँ पे है, बहुत सारे पर्पल्स भी हैं यहाँ पे, विच इज़ ऑल लाइक मेजर आर्काना। पर्पल, पिंक, ब्राउन कुछ सिग्निफिकेंट कलर रहेगा, इंक्लूडिंग ब्लू एंड ग्रीन। तो किसी का तो फेवरेट कलर, एंड इनफैक्ट ब्लू यहाँ पे भी है, फेवरेट कलर रहेगा, नहीं तो ग्रीनरी पसंद रहेगा, एक्सेट्रा, वैसे भी हो सकता है। तो ये था आप लोगों के लिए मैसेजेस, और हम देखते हैं कि आपके जीवन साथी का नेम, इनिशियल, ज़ोडिएक साइंस जो भी आ रहा है। मुझे एक चैनल सॉन्ग आ रहा है, चिट्टिया तो मिट्टी तेरी याद आई, आया नी सजना मेरा, कत्तिया जो राता तेनू भुल ना पाई, दिल विच वसना मेरा। कौन सा सॉन्ग है? आयुष्मान खुराना का सॉन्ग है। आजा तेरिया दुआवां लगिया, रब तुम आज भी लड़िया, आजा। आयुष्मान का ही पार्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वो लड़की का ही पार्ट याद आ रहा है, और फिर आयुष्मान के पार्ट में ही वो सड्डी गली, हाँ सड्डी गली आजा, वो सॉन्ग का नाम है, ठीक है। डी से उनका नेम इनिशियल लेटर हो सकता है, लव इज काइंड। वो बहुत काइंड है, बहुत जेंटलमैनली इंसान है, जैसा मैंने बोला एकदम परफेक्ट मैन है, ठीक है, अगर वो मैन है तो। 33 एज हो सकता है, एंजल नंबर हो सकता है, जैसे रेजोनेट हो रहा है वैसे लो। अगर आप लोग दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मेजर एज डिफरेंस है, आई वुड सजेस्ट कि यू नो डोंट गो फॉर इट। आई डोंट नो व्हाई। अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशन में हो और फिर आप टीनेजर हो और फिर आपका रिलेशनशिप कोई 30 साल की उम्र के साथ किसी के साथ हो रहा है, सो आई डोंट नो, वो एक एनर्जी आ रहा है यहाँ पे गाइस, मैं बोल नहीं सकती। 16 भी है, 33 भी है, और फिर वो आई हैव टू लेट यू नो दिस, डोंट गो फॉर दैट, ठीक है। लाइक अवॉइड करो, एंड उस इंसान से आपकी शादी नहीं हो रही। अगर आप सोच रहे हो कि ये जो इंसान है जिसके साथ मैं अभी रिलेशन में हूँ, या फिर जिसको मैं पसंद करती हूँ, जो इतना बड़ा है, क्या उनके साथ मेरी शादी होगी? नहीं, उनसे नहीं होगी। आई डोंट नो कि गाइस बी केयरफुल, संभाल के रहो। दिस इज अ मेजर रेड फ्लैग, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। एच से उनका नेम इनिशियल लेटर रह सकता है, 16 बर्थ डेट, या फिर कोई और सिग्निफिकेंट नंबर, 31, 12, 6 लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, 6th मंथ हो सकता है, के से उनका नाम हो सकता है, कृष्णा हो सकता है, पता नहीं, वो सुनाई दे रहा है, वाई, 22 एंजल नंबर, 22 एज हो सकता है किसी का, 11 111 222 333 एंजल नंबर्स आपको दिखाई देगा। वर्गो, एंड आई गिव यू व्हाट यू वांट, मतलब मैं आपको वो सारी चीज़ें दूंगा जो आपको चाहिए। आपके जीवन साथी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर ये मेल है, मैं वापस बोलूँगी, दे आर आइडियल मैन जिनके साथ आपकी शादी हो जाएगी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो आपको वो सारी खुशियाँ देंगे जो आपको पसंद है, जो आपको चाहिए, और आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। जब जब वो like he is someone who believes in self love, and then therefore he loves others too, so this is a very very healthy love
जो उनके साइड से आ रहा है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, सो मैं इसको यहाँ पे ही रखती हूँ। स्पेसिफिक पर्सन का ना कुछ मैसेजेस मैं लेती हूँ, बिकॉज अल्टीमेटली मैंने स्पेसिफिक पर्सन का मैसेजेस लिया है पाइल नंबर 1 में और पाइल नंबर 2 में भी। सो अब मेरा काइंड ऑफ फर्ज बनता है कि स्पेसिफिक पर्सन के बारे में मैसेजेस मैं ले लूँ यहाँ पे। अब तो मैं अजबी लड़िया जा, I'd always support you आया है, but let's see. Let's stay together, let's be together. Are you mad at me? मुझे sorry, are you angry at me? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये guys, मुझे बहुत strong red flags आ रहा है यहाँ पे, मैं कुछ नहीं बोल सकती। Pile number 3, I don't know, I almost want your help to convince this teenager 16-year-old girl to not go for this 33-year-old man. They will win your heart, but not in a good way, not because they want to win your heart, so that they could, use you. I love it when you're being romantic. Hold me tight. Staring you is my favorite thing. I can't face you. Would love to win your heart and trust, but so that they can use you, to be very honest. Some things remind me of you. You make me free, you make me feel like I'm young again. I'd do anything for you. These almost looks like false promises. ये सब बातें अगर आपके जीवन, आपके जो रोमांटिक पर्सन आपको बता रहे हैं, और फिर अगर आप लोग दोनों का एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, this is not a good sign at all. Staring at you is my favorite thing is not like they are in love with you or something. They might tell you that they are in love with you with the I love you card over here, but they are not. I would always support you and please let me in. मतलब मुझे मुझ पे ट्रस्ट करो. That's the energy. Okay guys, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती. आई एम सो स्पीचलेस गाइस, मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँ. इट्स ऑलमोस्ट लाइक ओके, अगर वो आपसे सच्ची प्यार करते हैं, वो आपसे पहले शादी करेंगे, ठीक है, भाग के नहीं, पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके शादी करेंगे. उनको शादी करने दो आपसे. नहीं नहीं, मुझे ये भी नहीं बोलना, because it doesn't feel right, they are not the good person. Even if they will marry you, they will marry you for wrong reason. And I also know कि मतलब मैं कितना भी बोल दूँ, जिन लोग भी ये चीज़ से गुजर रहे हैं उन लोगों को शायद ये चीज़ नहीं समझे, but other people please help me, I don't know. फीलिंग्स के बहकावे में मत आओ. आपका एक भाग है जो जिसको पता है कि आपकी सच्चाई क्या है या फिर उस इंसान की सच्चाई क्या है, उस भाग को रहने दो. ये इंसान आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, ये इंसान गुस्सा ऐसे एक्टिंग कर रहा है कि उसको गुस्सा आ रहा है. वो अगर आपने उनके साथ कुछ किया नहीं तो प्लीज़ मत करो. इट्स नॉट अ राइट थिंग, इट्स नॉट अ गुड थिंग. एंड ओके, जो भी है, आई जस्ट प्रे कि एंजल्स आर विद यू, ठीक है.
लेट एंजल्स प्रोटेक्ट यू गाइस, इट डजेंट मैटर, आप लोग खुद के लिए प्रेयर करके लो, ठीक है, कि एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट करो, भगवान मुझे प्रोटेक्ट करो, एंड देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। भगवान, आई स्वेयर, भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आई स्वेयर, भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपको बुरा लगा नहीं लगा, इट डजेंट मैटर, बट भगवान को आपको प्रोटेक्ट करना है, मतलब करेंगे। भगवान का प्रोटेक्शन हर दिन मांगो गाइस, हर दिन मांगो, ठीक है, क्योंकि मुझे ये रेड फ्लैग लगता है। और फिर अगर आप लोग अभी तक कन्विंस नहीं हुए हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं लगता है कि ये रेड फ्लैग है, इट्स ओके, ठीक है, कन्विंस होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, बट हर दिन भगवान से प्रोटेक्शन मांगो, हर दिन भगवान से प्रोटेक्शन मांगो, एंड फिर बाद में यू नो भगवान की राह पे चलो, बस यही करो। और फिर आई स्वेयर, मतलब मुझे जितना भगवान पे विश्वास है ना, मतलब मुझे विश्वास है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि भगवान कुछ ना कुछ तो करेंगे और आपको प्रोटेक्ट कर ही लेंगे। उस इंसान को बाहर निकाल देंगे आपके लाइफ से, उस इंसान को डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपके लाइफ से, और या फिर कुछ भी करेंगे, बट भगवान आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बट अगर आपको मुझ पे थोड़ा सा भी विश्वास है, प्लीज़ ये इंसान पे विश्वास मत करो। जिस इंसान के जो लड़का आपसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो, जस्ट कट ऑफ कर लो, ठीक है। प्लीज़ प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई डोंट नो, यही था आप लोगों के लिए मैसेज। नमस्ते। और प्लीज़ मुझे बता दो अगर आप लोग सेफ हो तो, लाइक आप लोगों ने ब्रेकअप कर लिया तो मुझे बता दो, तो शायद मुझे अच्छा लगेगा, बिकॉज अभी मुझे बिल्कुल भी ख़राब लग रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है, और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा कि मैं अभी क्या बोलूँ। हाँ तो इतना ही। नमस्ते। रुक जा, मैं देखती हूँ कुछ एडवाइस है क्या आप लोगों के लिए। हम्म अपना शैडो साइड को एक्सेप्ट करो, ठीक है, ये एडवाइस 2 बार आया। खुद को प्रायोरिटी रखो, लाइक खुद का जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, उसी पे फोकस करो, नॉट कि दूसरे लोग क्या चाहते हैं, दुनिया क्या चाहती है, वो सब छोड़ दो, ठीक है। लिख से भी ये समझ रहा है, फन से भी ये समझ रहा है। तो यही था आप लोगों के लिए एडवाइस। हमारे अंदर 2 भाग है, एक ऐसा भाग है जो हम लोगों को अच्छा लगता है, एक ऐसा भाग है जो हम लोगों को नहीं पसंद है, बट दोनों भाग को खुल के एम्ब्रेस करो, ठीक है। तो इतना ही था। नमस्ते, अलविदा।